शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा हरे भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधामी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। वनमाला रुंडमाला धारे, स्वामी रुंडमाला धारे। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशि धारे। ओम हर 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 महादेव।
बोलो शंकर भगवान की। चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि कल्प तरुणा भगवान की। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा उरुणालय सर्व समर्थ जगत नियंता जगताधार सृजन पालन संहारक समर्थ महादेव भूत बामन पतित पावन शशांक शेखर भगवान दुर्जटी भोलेनाथ भक्ति प्रदायक परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज श्री सीताराम सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण देव में देव महादेव भगवान भूत भावन के उसई तालुका पावन भूमि धन्य है। चाहे वो नाला सपारा हो, चाहे विरार हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं न कहीं भगवान की चर्चा, भगवान की कथा निरंतर गाई जा रही है। आप सबको विदित भी है, आप सब सत्संगी हैं। अभी हमारे बीच हमारे विजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। हर कथाओं में आप सब आते हैं, उपस्थित होते हैं। अभी एक बहन मिली तो बता रही थी विश्वाल में भागवत चल रही, मैं वहाँ जा रही थी महाराज जी, आपको देखी तो मुझे लगा कि कथा यहाँ भी हो रही है क्या, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कथा रखी गई है तो सोसाइटी के नियम का पालन करना है, मर्यादा रखना है, इसलिए कथा का प्रचार प्रसार तो किया नहीं गया है और करना भी नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में जितनी जगह है उतने लोग पर्याप्त उपस्थित आराम से बैठ लें, कथा सुन लें। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी पुराण की कथा और 18वें पुराण का सिरमौर कहा जाने वाला यह श्री शिव पुराण की कथा हम सबको आज मिल रही है। शिव पुराण में जैसे सर का ताज के बिना राजा नहीं माना जाता, जब तक सिर पर ताज नहीं रखा जाता है, ताजपोशी नहीं होती है, राज तिलक नहीं होता है, तब तक अधूरा है व्यक्ति। उसी प्रकार से पुराणों में शिव पुराण को पुराणों का ताज कहा गया है। ऐसी पावन कथा है शिव पुराण की।
सर्वसमर्थ कर्ता कर्ता सर्व भूत निराकार और साकार दोनों में प्रलिच्छित भगवान शिव ऐसे ही देवता हैं। हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता की गणना की गई है। हम तो राम कथा भी बोलते हैं, भागवत कथा भी बोलते हैं, लेकिन यह कहने में संकोच लग रहा है कि जैसी महादेव की पूजा होती है उस प्रकार से न राम की होती है न कृष्ण की होती है। क्योंकि राम साकार रूप में राम की पूजा होती है, निराकार राम की पूजा नहीं होती। साकार कृष्ण की पूजा होती है, निराकार कृष्ण की पूजा नहीं होती। लेकिन महादेव एक ऐसे हैं जिनकी साकार पूजा होती है और निराकार भी पूजा होती है। एक ही ऐसे देव हैं, दोनों स्वरूप को प्रलक्षित किए हुए हैं। चाहे मूर्ति की पूजा कर लो और चाहे निराकार शिवलिंग की पूजा कर लो। इसलिए वे इनको महादेव कहा गया, सभी को देव कहा गया, इनको महादेव कहा गया। और शायद एक मैं अपनी भावना रख रहा हूं, शायद एक बात और है कि महादेव वही हो सकता है जो संसार के दुख को स्वीकार करके संसार को सुख दे दे, वही महादेव हो सकता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन का जो हलाहल निकला, विष निकला, कालकूट विष निकला, उस कालकूट विष के प्रभाव से त्रैलोक कांपने लगा। तीनों लोक में त्राही त्राही हो गई। देव दानव नर किन्नर असुर गंधर्व सभी दुखी हो गए, भयभीत हो गए कि प्राण नहीं बचेंगे। परंतु मेरे महादेव ने यह हलाहल कालकूट विष सहजता से ग्रहण किया और सारे तीनों लोगों के नर नार नाग किन्नर असुर गंधर्व यक्ष या कह ले जड़ चेतन को सुख दिया। ऐसे महादेव की पावन कथा हम लोग सुनने बैठे हैं। और महादेव ही इस शिव पुराण कथा को प्रदर्शित किए हुए हैं, प्रकट किए हुए हैं। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव की मांग में ही उड़ती है। जिस प्रकार से भागवत में लिखा गया तेने मांग मई मूर्ति, भगवान कृष्ण साक्षात भागवत में प्रवेश किए हैं, उसी प्रकार से शिव पुराण में लिखा गया कि भगवान शिव स्वयं ही शिव पुराण को प्रकट किए हैं। यह शिव पुराण का ग्रंथ 24,000 श्लोकों से परिचित है। अबे 24,000 श्लोक है क्या? हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे उत्तम कोटि का मंत्र सूत्र जो भी कह लीजिए वो गायत्री है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर से सुसज्जित है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर से बना हुआ है और मानो एक एक अक्षर के रूप में 24,000 श्लोक व्यास जी ने परिचित कर दिया है। ये साक्षात शिव गायत्री है, ये साक्षात शिव गायत्री है। जिस प्रकार से हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उस प्रकार से शिव पुराण के एक एक श्लोक शिव गायत्री कहे गए गायत्री के रूप में है। 24,000 श्लोक से यह शिव पुराण सुसज्जित है और इसमें 7 संहिताएं, 7 विभाग दिया गया, उसको संहिता का रूप दिया गया है। जिसमें 7 संहिता है। यह दिव्य शिव पुराण साक्षात परमात्मा स्वरूप है। यही भगवान शिव अपनी ही कृपा बरसाते हुए ब्रह्मा को सृजन करने का साहस प्रकट किया, विष्णु को पालन करने का साहस प्रकट किया, रुद्र को
संहार करने का साहस दिया। यही भगवान शिव सभी के मूल में हैं। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते कि राम कृष्ण दो फूल हैं। क्या भैया समझेगा क्या? राम कृष्ण दो फूल हैं, शंकर तो है मूल। मूल नहीं रहेगा तो फूल नहीं खिल सकता। जीवन में फूल खिलाना है तो मूल को खाद पानी देना पड़ेगा, मूल की रक्षा करना पड़ेगा। जीवन में राम की भक्ति पाना है, जीवन में कृष्ण की भक्ति पाना है तो शिव को पहले पूजा करना पड़ेगा, शिव को पहले मानना। क्योंकि बिना शिव कृपा से हम राम की और कृष्ण की भक्ति नहीं पा सकते। मूल में तो हमारे शिव जी बैठे हैं। ठीक मैं देख। तो मूल में भगवान शिव है। वृक्ष मजबूत रहता है तो उसमें सुंदर फूल खिलते हैं। राम कृष्ण दो फूल हैं, शंकर हैं वो मूल। इस कथा के मूल में महात्मा की कथा सर्वप्रथम आज गाई जाएगी। इसमें प्रयाग की भूमि जहां पर मां गंगा यात्रा कहा जाता है, कहा जाता है। कल्पवास मकर का सूर्य जब 15 तारीख को प्रदक्षित हुआ आया, वहां पर स्नान दान, एक मास का निवास सभी संत गृहस्थ करते हैं वहां जाकर के। ऐसा ही जगन्नाथ का पर्व चल रहा था, जिसमें सौनक ऋषि व्यास के जो परम श्रेष्ठ शिष्य है सूत महाराज से प्रश्न किया, महाराज सभी भाव से पार करने वाले, सभी कष्ट को दूर करने वाले, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान शिव की कथा करके सुनाए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों यह प्रश्न बहुत उत्तम है। यह तुम्हारा ही नहीं, सारे जगत का कल्याण करेगा। वास्तव में संत महात्मा और ऋषिजन हमारे लिए सब प्रश्न किए हैं। गदगद उठे, प्रसन्न उठे। सूत जी ने कहा, ऋषियों यह ऐसी अद्भुत कथा है, पापी से पापी भी डर जाता है। और जीते हुए व्यक्ति क्या बात है, पाप करते करते व्यक्ति शरीर छोड़ चुका हो अर्थात मर गया हो, उसके बाद भी उसके निमित्त यह कथा गाई जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सूत जी ने कहा, ऋषियों इस प्रयाग का पहले नाम प्रतिष्ठानपुर था, प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज हम इलाहाबाद या प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रतिष्ठानपुर में
माघ का पर्व चल रहा था, कल्पवास चल रहा था। उसी में सनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन सदैव घृणित कार्य किया करता था। दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ऐसा कोई नहीं था उसके में। घूमते घूमते प्रयाग की भूमि पहुंच गया। संयोग बस उस स्थान पर पहुंचा जहां पर भगवान शिव की कथा चल रही थी। इच्छा तो नहीं पहुंचा था, पहुंच गया और इतना हो गया उस स्थान से उसे दूसरे स्थान पर जा नहीं सका। उस स्थिति में उसके कानों में वह शिव पुराण की कथा पड़ गई थी। वह देवराज नाम का ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित था, चलने में असमर्थ था, चला नहीं जाता था। चाहते हुए भी उस स्थान पर पड़ा रहा और 7 दिन तक भगवान की कथा उसके कानों में गई और 1 महीने के बाद उसका प्राणांत हो गया। प्रभाव से यमराज तो यमलोक ले गए, आत्मा स्वरूप जीव को बिठा करके उनका पूजन किए। दुराचार, अत्याचार, पापाचार से भरा हुआ था। अंतिम समय में इसके कानों में शिव पुराण की कथा मिल पड़ गई थी, इसलिए यह अब शिव लोक का करो। जी और शिव पार्षद देवराज को लेकर के यह कथा सुनकर के सौनक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले महाराज, जब न चाहते हुए भी कथा कान में पड़ गई थी, इसके कारण शिवलोक मिल गया, तो जो भगवान से प्रेम किया है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान की कथा सुनता है, कृपा करके उसके बारे में बताए। देखिए, वास्तव में एक निवेदन करूं कि बिना भगवान की कृपा से कोई भगवान की ओर नहीं जाता है। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आय न जाई। हम पुरुषार्थ धन के लिए कर सकते हैं, वैभव के लिए कर सकते हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर सकते हैं, हम पुरुषार्थ बंगला गाड़ी घोड़ा के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ भगवान की कथा नहीं प्राप्त कर सकते। संसार में 3 चीज दुर्लभ है। सबसे पहला दुर्लभ वस्तु है मानव तन। इसलिए सभी ग्रंथ, सभी पुराण, सभी उपनिषद यही गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। भगवान की अहित की कृपा है कि हमें भगवान अपने कर्म से हम नहीं बने हैं, ये भगवान की कृपा से हुआ। जन्मांतर का हमारा कुछ उदय हुआ, भगवान की कृपा किए और उनकी कृपा से मानव तक और दो बात दुर्लभ हो लक्ष्मी घर होए संत मिलन और हरि कथा समझे तुलसीदास जी, कोई साधारण नहीं है। संसार में दो चीज दुर्लभ है, और हरि कथा। जग में दुर्लभ दोए। सुलभ क्या है? बोले सुलभ तो धन है, पत्नी है, परिवार है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है। वो कहां होता है? बोले पापी क्या भी हो जाता है। हमारे धन, हमें धन है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। धन तो क्या था, कभी आपको मिल रहा है, बस इतनी बात है। ये तो एक व्यवहार है। जैसे हम आपको बुलाए अपने यहाँ निमंत्रण में, तो आप कहाँ कोई प्रयोजन प्राप्त, धन आपने कभी दिया था, परोपकार किया था धन के माध्यम से, किसी का सहयोग किया था धन के माध्यम से, किसी गरीब का सहयोग कर दिया था धन के माध्यम से, तो आज वो आपको मिल रहा है। नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र पाना कोई बड़ी बात नहीं है। दारा अर्थात पत्नी, माया, माया पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो भगवान की कथा और संत का मिलन बड़ी बात है। अपने परिश्रम से, अपने हम अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से भगवान की कथा नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे बीच में से चलकर आए हमारे आयोजक परमादरणीय भाई श्री सत्येंद्र यादव जी सपत्नी उपस्थित हुए हैं। जोरदार एक बार ताली। 20 दिन पहले आपके गांव छपरा में कथा करके आया, श्री राम कथा, और इस समय पर आप YouTube पर हमारी कथा आ रही है, लाइव चल रही है। आज 7वें दिन की कथा आ चुकी है YouTube पर, छपरा की कथा। सेवा देता हूँ अपने तैयारी बंधु की ओर से, अपने आयोजक बंधु की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। बड़ा ही आनंददायी आपकी कथा हुई। और सम्मान वहां मिला, उसका कहना वाणी के माध्यम से नहीं हो पाएगा। ऐसी अद्भुत कथा वहां पर हुई। 4 से 5 हजार लोगों की उपस्थिति होती थी कथा में भैया, और उस क्षेत्र के 3-3, 4-4 सांसद, विधायक, मंत्री और एम्स पटना, एम्स के कैंसर के डायरेक्टर आए थे कथा में। अपने वहां सेतु का काम किया, छोटे तबके से लेकर के एक जो कोलभील हरिजन बस्ती के लोग थे उनको लेकर के, उनको बुला करके गाड़ियों से और उनके घर जा करके उनको भी लाते थे, और एक बड़े से बड़े लेवल के लोगों को तक को वहां जोड़ा था। तो ये भगवान की कृपा है, हमारे बीच उपस्थित हैं सपरिवार। तो सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे परम
भगवान की जो सेवा पूजा करते हैं उनको कौन सा पद और कौन सी कृपा भगवान की होती है। जब न चाहते हुए देवराज नाम का ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित था और भगवान की कथा उसके कानों में पड़ गई और उससे पद प्राप्त कर लिया, शिवलोक को चला गया। तो जो भगवान शिव को चाहते हैं, भगवान शिव से प्रेम करते हैं, भगवान शिव की वंदन पूजन करते हैं, जो सदैव नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में कृपा करके बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, एक समुद्र तट पर वास्कल नामक ग्राम था। उस वास्कल नामक ग्राम के पास एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करता था, जो पति पत्नी में बड़ा अंतर था। दुराचारी था, पत्नी उतना सदाचारी थी। पति जितना व्यभिचारी था, पत्नी उतना सदाचारी थी। पति धन का अपव्यय करता, पर नारी गमन करता, हिंसा करता, वध करता, दूसरे का धन छीन लेता, धन अपहरण कर लेता, और पत्नी उतना ही श्रद्धा भक्ति से भगवान के शिव के चरणों में दोनों में परस्पर प्रेम नहीं था। तब होता है जब मन स्थिति एक दूसरे से मिल जाती है। जब तक मन से नहीं मिलता तब तक प्रेम नहीं होता। दबाव में बंधन में बंध गए, पति पत्नी बन गए, या पिता पुत्र बन गए, माता बेटी बन गई, संबंध बन गया, वो संबंध अलग की बात है। लेकिन जब तक मन से नहीं मिलता तब तक प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तत्व प्रेम कर अरु मम तोरा, जानत प्रिया एक मन। प्रेम तो वही है कि पति पत्नी का मन एक हो जाए, दो मन न रहे। लेकिन यहां तो विपरीत स्थिति थी, पत्नी सदाचारी और पति दुराचारी। पत्नी का छूटने के बाद नरकगामी हुआ और नरक का दंड भोगने के बाद विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच योनि में चला गया। पत्नी धीरे धीरे को छोड़ दिया। जिसको गोकर्ण तीर्थ कहा जाता है। क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां पर भगवान शिव की कथा को श्रवण करती है। उसका प्रेम, उसकी प्रीति, जो भी जीवन में कुछ गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, पति का अपमान हुआ, मन से विकार, मन कर्म वचन से जो कुछ विकार हुआ, उसके लिए पश्चाताप करती हुई कथावाचक रोने लगी। मेरे जीवन में जो कुछ कृपा करके
आप मुझे पुनः शिव पुराण की कथा सुनाएं। निरंतर भगवान शिव सात दिन तक भगवान की कथा को सुनता यदि हो सके तो 7 दिन, नहीं तो कथा सुनने के बाद अन्न ग्रहण करना चाहिए। बताते हैं कि कथा कैसे सुना जाए, कथा को कैसे कहा जाए। एक दिन पहले से ही मन में संकल्प हो, व्रत हो, नियम हो, संयम हो और धरती पर विश्राम किया जाए, शुद्ध वस्त्र बिछा करके, शुद्ध चादर वगैरह जो भी अपनी व्यवस्था है, और दिन में फलाहार करके भगवान की शिव के नाम का स्मरण करते हुए भगवान की कथा का स्मरण करें। समय भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अनुकूलता बने दोनों मीटिंग आहार ले सकते हो। दवा लेना है, कथा में आप बैठ सकते हो। मैं समझ रहा हूं कि यह कथा, उसमें तो स्पष्ट लिखा गया है बिना कहने का तात्पर्य क्या है कि जीव के लिए गुरु का आवश्यक है। यदि गुरु नहीं है तो जीव शिक्षा संस्कार होने के बाद ही हमारे यहाँ परंपरा है कि हम बेटी का कन्यादान करते हैं, हम कोई दान करते हैं, शिक्षा संस्कार नहीं है तो शिव पुराण कह रहा है कि हमें मत सुनो, हम वर्जित कर रहे हैं आपको। आगे कथा है कि नियम में बताते हैं कि या तो व्यासपीठ से व्यास पंचाक्षरी मंत्र का उद्घोष करके जो भक्त प्रेम करने वाले हैं शिव से बैठे हैं, पंचाक्षरी मंत्र का ध्वनि प्रवेश कराए, उसके बाद उनकी पात्रता हो जाती है, वो भगवान सुन सकते हैं। घबराइए नहीं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं ऐसा नहीं कि उनको नहीं सुनना है। आगे नियम बता रहे हैं, लेकिन होना है चाहिए, दीक्षा होना जरूरी है। यदि आप कथा सुनोगे तो एक प्रकार का गुरु मुझे बनना पड़ेगा, वो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। व्यास तो गुरु होता ही है, व्यास तो नारायण होता है, ये स्थान नारायण का है, ये पीठ नारायण का है। जिस प्रकार से डीएम की कुर्सी पर चाहे जो बैठे वो डीएम का लाएगा, इस प्रकार से व्यास बैठता है वो नारायण का स्वरूप होता है, वो संत का स्वरूप होता है। सुख जी कहते हैं कि व्यासपीठ से मंत्र को जितने लोग बैठे हैं मन ही मन स्वीकार करें। अच्छा, ऐसा क्यों? तब इस कथा की पूरी पूरी महिमा, पूरा पूरा लाभ उनके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। चंचला नाम की वह ब्राह्मण पत्नी निराहार रह करके 7 दिन तक शिव पुराण की कथा को श्रवण किया और भगवान शिव के चरणों में प्रीत करते हुए जब उसका शरीर छूटता है तो परम धाम को जाती है।
यहाँ पर एक श्लोक कि तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। ये शिव पुराण तो कथा तो है, हम लोग कथा तो कहेंगे, लेकिन इसकी जो विशेष विशेष बातें हैं उस पर ध्यान देना है। आप और संहिता आपके जीवन में जो कुछ वचन से, चाहे आपके वचन से, वाणी से किसी का अपराध हो गया है, बड़े का अपराध हो गया, ससुर सास का अपराध हो गया, माता पिता का अपराध हो गया, गुरु का अपराध हो गया, यदि आप तीर्थ क्षेत्र में गए हैं तो करना चाहिए। पाप कृताम निष्कृति परा वर्णितम सद्भिः पाप विशोधनम। छोटी गलतियां हुई हैं, आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कर लेते हैं तो कहते हैं कि सर्व पाप विशोधनम, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। था वो जाकर के बिंदु की पत्नी जब कथा सुनती है तो उस क्षेत्र में 7 दिन रह करके वो पश्चाताप है। सबसे बड़ी स्वाभाविक है, हमसे भी आपसे भी भूल होता ही है, लेकिन भूल पर उसे स्वीकार करके पश्चाताप करना ही उसका सबसे बड़ा उपाय है। दो गुना 4 गुना हो करके मुझे प्रभावित करता है। पश्चाताप नयो शुद्धि प्रायश्चितं करोतु सः अयोपदिष्टं सद्भिर्हि पाप विशोधनम। भूल करके भी तीर्थ क्षेत्र में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। जहां पर मां गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, जैसे काशी हुआ, प्रयाग हुआ, अयोध्या हुआ, तीर्थ क्षेत्र है, उज्जैन महाकाल हुआ, हरिद्वार हुआ, जहां जहां तीर्थ क्षेत्र माना गया है, त्र्यंबकेश्वर महादेव का स्थान जो हुआ, ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कभी भी मन क्रम वचन तीनों से कोई पाप न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और वहां यदि पाप हुआ तो वह कहते हैं कि सुदृढ़ हो जाता है, फिर वहां का पाप किसी उपाय से मिटता नहीं है। सारे संसार में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पश्चाताप करने मात्र से मिट जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप संसार का कोई उपाय उसे मिट नहीं सकता, कोई भी उपाय नहीं मिट सकता। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में कम से कम जाएं, पहली बात है। रोक नहीं रहे, कम से कम जाएं तो मन क्रम वचन से पवित्र होकर जाएं, बोले वहां तीर्थ में जाकर के कम बोलना सीख जाओ, मौन रहना, और ज्यादातर वाणी से ही अपराध होता है। कि कर्म में क्या करना है, दूसरे को तकलीफ न हो जाए। अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। हमारा नेत्र कहीं गलत न चला जाए, हमारे कदम कहीं गलत न चले जाएं, हमारे हाथ कहीं गलत कर्म न कर लें, हमारी वाणी किसी के प्रति अपराध न बोल दे। ये संत नहीं ठीक है, ये संत नहीं ठीक लग रहा है, ये संत ठीक है, इतने कहने बाद से अपराध लग जाएगा।
सावधानी। चंचुला जा करके अपने जीवन का जो भी पश्चाताप था गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के उसका पश्चाताप किया और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद उसका शरीर छूटा, भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हुई। और वहां पर जब गई तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस प्रकार से कोई राजा महाराजा किसी नगर में प्रवेश करता है और उस नगरवासी खड़े होकर के वादन करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, ढोल मजीरे बजाए जाते हैं, उस प्रकार से जब चंचुला वहां पर शिवलोक में उसका पदार्पण हुआ, पार्वती मां की सेविकाएं सभी लोग चंचुला का इस प्रकार स्वागत करती हैं। बजा रहा है, कोई ढोलक मजीरे बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, इस प्रकार से चंचुला का स्वागत हुआ। मां पार्वती प्रसन्न हो गई चंचुला को देख करके। करोड़ों सूर्य की आभा उसके मुखमंडल पर चमक रही थी। चंचुला हाथ जोड़ करके मां पार्वती को प्रणाम किया। मैया उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी दासी नहीं, मेरी सेविका नहीं, मेरी भक्त नहीं, आज तुम मेरी सखी हो गई। सखी अर्थात मित्रता। और मित्र कौन होता है? जो बराबरी का होता है। जानत तुम ही हो जाए। भैया गौरी जी अपने जैसा उसको सम्मान देती हैं। तुम मेरी सखी हो, मेरे बराबर, मेरे समकक्ष में बैठो। चंचुला का मुखारविंद मुरझाया सा दिखा। मां पार्वती ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारा मुखमंडल उदास दिख रहा है। तो चंचुला की आंखों में आंसू आ गया। चंचुला ने कहा कि हे मैया, जो भी कुछ था तो मेरा पति ही। पार्वती कहने लगी कि हे देवी, वो तुम्हारा पति आजीवन दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार में लिप्त था। और मैं तो देख रही हूं इस समय नरक भोग करके वो विंध्य पर्वत पर प्रेत योनि में अत्यंत घोर कष्ट को प्राप्त कर रहा है। प्रेतों को खाने के लिए सिर्फ हवा मिलती है, पीने की हवा मिलती है। प्रेत एक क्षण में स्थान नहीं ले सकता, तो हवा ही रहता है। विंध्य पर्वत पर वही कड़ी धूप, वही वर्षा, वही शीत, वही ग्रीष्म, सारे ऋतुओं को भोग रहा है और खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा है, वही वायु के सिवा। और वहां क्या मिल सकता है उसको? अपने कर्म के अनुसार वो अपना भोग दंड पा रहा है। चंचुला की आंखों से आंसू गिरने लगा। निवेदन करने लगी कि चंचुला के भाव को देख करके मैया पार्वती शिवगढ़ों में उसका नाम था तुम्बरू को बुलाती है। तुम्बरू को बुला करके आदेश देती है, कहते हैं जाओ। और जिस विधि विधान से शिव पुराण की कथा होती है मृतलोक में, उसी प्रकार से विंध्य पर्वत पर जाकर के 7 दिवसीय शिव पुराण का आयोजन करो। सुंदर मंडप बना करके, व्यासपीठ बना करके शिवपुराण के ग्रंथों को स्थापित करके और शिवपुराण की पावन कथा अपने फांस में उस विंदुक नाम के प्रेत को जकड़ करके कथा सुनाओ, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। यही कथा आती है ना, दुंदुकाली को बिठाया गया बांस में पकड़ करके। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। शिव पुराण की पावन कथा
सुनकर के हम धन्य हो रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में इस क्षेत्र में जहां तक ये आवाज जा रही होगी, जो भी जीव चराचर जगत में है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो सुन करके धन्य धन्य हो रहे होंगे। आ गया है जो आज मुझे शिव पुराण की कथा मिल रही है। शिव पुराण का आयोजन किया तो प्रेत तो निमित्त था, लेकिन बड़े उच्च कोटि के श्रेष्ठ संत महात्मा महापुरुष और गुरु द्वारा वैसे ही बिंदु नाम का प्रेत मुक्त होकर के परम दिव्य शरीर प्राप्त किया, वो प्राप्त हो गया। की कथा सूत जी सौनक ऋषियों को सुनाए। सौनक ऋषियों ने पूछा, महाराज कौन सी कथा डुमरू जी उस प्रेत योनि बिंदु को सुनाए थे जिससे वो मुक्त हो गया? कृपा करके वह कथा हम सबको भी। सूत जी ने कहा, वैसे तो शिव पुराण की कथा शिव ही गा सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा। और मूल में देखा जाए, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, 18 पुराण की कथा हो, और भगवान शिव ही इसके मूल में है। राम कथा गाएंगे तो रच कहे श्री जमानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। तो भगवान शिव ही कथा सुनाए मां पार्वती को, जिसे अमर कथा कहा जाता है। और वह सुक नाम का पक्षी सुना, वही पक्षी व्यास के पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया, और वही सुखदेव स्वामी बनकर प्रकट हुए, वही भागवत की कथा प्रदान किए। उनमें तो भगवान शिव है। सूत जी ने कहा, ऋषियों यह कथा हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम गा सकते हैं, छोटी जो मैं सुना हूं अपने गुरु व्यास जी के द्वारा। जैसा जैसा मुझे सुनाया है, मैं वैसी वैसी कथा आप सबको सुनाऊंगा। आपसे निवेदन किया कि शिव पुराण कथा 24,000 श्लोकों में प्रतिबद्धित है। 24,000 श्लोक में 7 संहिताएं हैं। पढ़ रहे हैं, उसका गान कर रहे हैं। और प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता के नाम से जानी जाती है। उस विद्येश्वर संहिता कथा आज हम सब गायन सुनना प्राप्त करेंगे। प्रवेश करने से पूर्व शिव पुराण के आद्यांत मंगलम जात चरामर आत्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् भावये शंकर केशवम्। मंगलम जात, आद्यांत मतलब कि आदि और अंत। हे भगवान शिव, आप ही संसार के आदि हैं, आप ही मध्य हैं और आप ही
मंगलम। और कैसे हैं आप? बोले आप मंगल हैं, मंगल करने वाले हैं, मंगल स्वरूप है आप आदि हैं, आप अंत हैं, आप मध्य हैं और आप मंगल स्वरूप हैं। आप पंचानन प्रबल पंच विनोदशीलम। बोले प्रबल है, वही पंचानन आपका संसार का सृजन करता है, संसार का पालन करता है, संसार का संहार करता है, संसार के तिरोभाव में जाता है, संसार पर अनुग्रह करता है। भगवान का 5 मुख है। पहला मुख सृजन करना, दूसरा मुख पालन करना, तीसरा मुख संहार करना, चौथा मुख तिरोभाव। तिरोभाव मतलब यहां से वहां ले जाना जीवात्मा को। अनुग्रह मतलब मुक्ति देना। कहते हैं कि पंचानन प्रबल पंच, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों देने में समर्थ हैं।